मौलाई मुत्तक़ियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वसीयतों में से कुछ वसीयतें ऐसी जो आपके गुस्ल कफ़न से मुताल्लिक़ हैं, आपके जनाजे और कब्र से मुताल्लिक़ हैं। उनमें से एक वसीयत फरमाते हैं अपने बेटों से कि ए मेरे बेटो हसन और हुसैन, व इज़ा मित्तु, जब मैं दुनिया से गुजर जाऊं तुम मेरे जनाजे को तैयार करना। और देखो, जनाजे को उठाना पीछे की तरफ से, पातीन की तरफ से, सिरहाने से जनाजा खुद ब खुद उठेगा। और जानिबे पुश्ते कूफा लेकर जाना। ये बात याद दिला दूं कि नजफ की तारीख से कदीम तारीख है कूफे की, और जितने नाम नजफ के लिए तारीख ने बयान किए उनमें से एक है ज़हर कूफा भी। ज़हर कहते हैं पुश्त को, पुश्ते कूफा। इमाम फरमाते मेरे जनाजे को जानिबे पुश्ते कूफा, आज के ज़माने के लिहाज से नजफ की तरफ लेके जाना। और जब तुम पुश्ते कूफा की तरफ चलोगे तो एक मकाम ऐसा आएगा मेरे बेटो कि ये जनाजा मेरा आगे की तरफ से, सरहाने की तरफ से झुकने लगेगा। और जब जनाजा झुकने लगे तो तुम जनाजे को वहां जमीन पर उतार लेना। मट्टी और रेत को हटाओगे तो अंदर से कब्र तैयार निकलेगी कि जो मेरे भाई जनाबे नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तूफान नूह से पहले तैयार की थी। अब यहां पर कब्र की तैयारी की तारीख अलग बन गई। कब्र कब बनी है? तूफान नूह से पहले। और कब्र बनने के बाद बनाई किसने? जनाब नूह अलैहिस्सलाम ने। क्या मौला की शान है, जिस घर में विलादत हो उसे काबा कहें और उसे दो अंबिया मिलके बनाएं, और जहां दफन हो उससे एक नबी हाथों से तैयार करें। अल्लाह अकबर। तो महद और लहद इतनी मुबारक है कि महद को काबा कहते हैं, लहद को नजफ कहते हैं। महद के मेमार को इब्राहिम कहते हैं, लहद के मेमार को नूह कहते हैं। अल्लाह अल्लाह। शेखुल अंबिया जनाब नूह अलैहिस्सलाम, साहिब शरीयत पैगंबर जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम। उसके बाद भी लोग इमाम के फजाइल को कबूल करने से क्यों परेशान होते? मैं सिर्फ कब्र की बात कर रहा था। और चलिए, जब कब्र की बात यहां तक आई तो एक बात तो वाज़ेह हुई कि पहले से कब्र खोदी जा सकती है। अब ये बात किसी हद तक बड़ी परेशान कौन थी उस ज़माने में, जबकि हमारे मुल्क पाकिस्तान में ख़ासतौर से शहर कराची में हालात तशय्यो के लिए बड़े खौफनाक रहे थे। टारगेट किलिंग अहले ईमान की हो रही थी। ऐसे में बाज़ लोग कहते थे कि शायद ये जो वादी हुसैन कब्रिस्तान जब से बना है, उनका ख्याल ये था। तो कब्रें पहले से खोद के तैयार कर दी जाती हैं और ये कब्रें मुर्दा मांगती हैं। खुदा के लिए अहले ईमान भी आप, अहले इल्म भी आप, मौला के चाहने वाले भी आप, तो किसी ऐसे के लिए जिसका ताल्लुक बाबे मदीनतुल इल्म से हो, इस तरह की खुराफात को अकीदा बनाना सही नहीं। अगर कब्र खोदी जाने के बाद कब्र मुर्दा मांग रही होती तो जनाब नूह अलैहिस्सलाम तो मौलाए कायनात की कब्र बना चुके तूफान से पहले। तो फिर आपके ख्याल में तो मौला को दुनिया में आना ही नहीं चाहिए था। दूसरी मिसाल कब्र के हवाले से, ये कब्र इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कब्र के क्या मामलात थे वो आपके इल्म में। तीसरी मिसाल
इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम कब्र, तो कब्र का पहले खोद लिया जाना। जनाब नफीसा खातून अपने हाथों से अपने घर में अपनी कब्र खोद रखी थी और उस कब्र में बैठकर 6000 कुरान पढ़े थे। तो 6000 कुरान जिंदा थी तो पढ़े थे ना। तो घर में कब्र, इसका मतलब कब्रिस्तान से घर आने में या कब्र की मिट्टी घर पे आने में कोई कयामत नहीं होती। नफीसा खातून, और कसम ब खुदा किसी और की बात करें ना करें मगर हम तो ऐसे दीवाने हैं मौलाओं कि मौला की कब्र की मिट्टी तबर्रुक के तौर पे घर पे लेकर आते। तो सारे कब्रिस्तान की मिट्टी घर पे लाएं कि ना लाएं, मगर करबला मुअल्ला की तुरबत सरकार सैयद शुहदा की खाक घर पे ले आते।